आई होप एवरीवन रिमेंबर्स अभी तक मैंने इस चैप्टर में क्या क्या सिखाया है तुमको. डू यू रिमेंबर एवरीवन? Yes, sir. आई जस्ट गिव यू एन आइडिया. सबसे पहले हमने जब शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन में, रैशनल नंबर को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, और दो रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बताया था. दो रैशनल नंबर के बीच में किसी भी एक रैशनल नंबर को कैसे हम लोग ढूंढते हैं, या कितने भी रैशनल नंबर्स हैं उसको कैसे इंसर्ट करते हैं वो ढूंढा था हमने. उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर बात किया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, और विदाउट हम लोग डिवीजन किए कैसे पता लगा सकते हैं कि एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का है. फिर ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप डेसिमल एक्सपांशन को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लाया था. सो ये हमने किया हुआ है पहले. दिस वाज आवर सेकंड पार्ट. उसके बाद मैंने इरेशनल नंबर स्टार्ट किया था, और इरेशनल नंबर को मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, और उनके ऊपर सारे ऑपरेशन मैंने बताए थे. इफ़ यू रिमेंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके सारे लॉज मैंने बताए थे. तो इरेशनल नंबर की शुरुआत ऑफिशियली हो चुकी है. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विथ आवर टॉपिक. कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड विल गो अहेड. ठीक है. किसी को भी कोई डाउट है बीच में तो पूछ सकते हैं बिंदास. ठीक है, डरने की बात नहीं. चलो शुरू करते हैं. मेरा आवाज़ क्लियर है? सबको क्लियर आ रहा है? Yes, sir. ओके ग्रेट. एंड यू कैन सी माई स्क्रीन राइट? Yes, sir. ओके ग्रेट 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 गुड. ठीक है. तो एक क्वेश्चन ऐसा है, इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 और 4 के बीच का एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बताना है तुम्हें. ठीक है, बहुत सिंपल है. फॉर रैशनल नंबर क्या करेंगे हम लोग? दो नंबर है 3 और 4. ठीक है. इन दोनों के बीच में अगर एक नंबर चाहिए तुम्हें, बहुत इजी है. व्हाट यू डू इज यू जस्ट ऐड बोथ द नंबर्स एंड यू डिवाइड देम बाय 2. ठीक है. सो 3 + 4/2 दैट इज 7/2. इसको तुम 3.5 भी लिख सकते हो. सो ये 3.5 क्या है? इट्स अ रैशनल नंबर. इट्स अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. देयरफॉर रैशनल, प्लीज़ नोट कर लेना इसको, नंबर बिटवीन 3 and 4 इज 3.5. अब ज़रूरी नहीं है सब लोग एक ही नंबर लिखें 3.5. कोई बोलेगा सर 3.7 भी तो होगा, कोई बोलेगा सर 3.2 होगा, कोई बोलेगा सर 3.35 होगा, कुछ भी हो सकता है. तुम सब करेक्ट हो. तो रैशनल नंबर ढूंढना बहुत आसान है. इरेशनल नंबर में थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा. इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. सो दो नंबर है तुम्हारे 3 and 4. देखो, अब देखो, मैं ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ और इसको नोट कर लेना. 3 को मैं लिखता हूँ √9, क्योंकि 3 √9 ही तो है. 3 क्या है? √9. और 4 क्या है? √16. ठीक है. अब √9 और √16 के बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर ढूंढना है तुम्हें. ठीक है. सो वो हो सकता है √10, √11, √12, √13, √14, √15. इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक, बिकॉज दीज ऑल नंबर्स आर बिटवीन √9 and √16. देयरफॉर तुम लिख सकते हो इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज √10. मैंने √10 लिखा, तुम्हारा आंसर √11, √12, √13, √14, √15 कुछ भी हो सकता है. इसका और एक मेथड दिखा रहा हूं मैं. ये मेथड 1 है. मेथड 2 क्या है? मेथड 2 में सपोज तुम्हारे नंबर है 3 and 4. तुम्हारे नंबर्स है 3 and 4. ठीक है. इसके बीच में मुझे एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है.
अभी मैंने तुम्हें बताया था इर्रेशनल नंबर होता क्या है. इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है. तो देखो, क्या मैं ऐसा नंबर लिख सकता हूँ 3.143962843780 डॉट 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 डॉट. Is this number greater than 3? I want answer from everyone. Yes or no? Is this number greater than 3? Yes, sir. Is this number smaller than 4? Sir. Yes, So, sir. so this will be between 3 and 4. Yes, sir. And this is non-terminating, non-recurring decimal expansion. So this has to be irrational. या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3.0500050005 and so on. This is also non-terminating, non-recurring. तो मैंने अपने माइंड से ही नंबर बना दिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है और 3 और 4 के बीच में. ठीक है. सो दिस इज वन मोर वे ऑफ इंसर्टिंग अ इरैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. यस प्लीज. सर हम इरेशनल नंबर इंसर्ट दोनों में से कोई भी स्टेप से कर सकते हैं ना? कोई भी दोनों में से कोई भी मेथड से करोगे, करेक्ट है. ठीक है सर. सर सबसे इजी वाला तो फर्स्ट वाला ही है ना सर? तुम्हें जो जो इजी लगे वो तुम पे डिपेंड करता है. मुझे तो सेकंड वाला भी इजी लगता है. अगर इरेशनल डालना है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग कर सकते हैं ना? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए. सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं चलेगा. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. चलो देखते हैं कौन ये करता है. मेरे को कौन हेल्प करेगा. प्लीज कम अहेड. फाइंड टू इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5. 2 and 2.5 इसके बीच में दो इरैशनल नंबर ढूंढने हैं. कौन हेल्प करेगा मेरे को. दिव्यांशु करेगा. करो फिर, बताओ कैसे करना है. Sir, 2 square we can take. 2 square means what should I write? Oh, Why should I square it? one sec. Yes, sir. Yeah, what You should were I saying? write? What should I write? You were about to help me for this one. Yes, sir. Yeah, help me. Sir, we can multiply 2 times 2. Why should we multiply? I did not do anything like that in the previous question. Did I multiply with anything? यार तुक्का मार नहीं मारना है ना अपने को यार. सॉल्व करना है, हेल्प करनी है मेरे को. ठीक है, तुक्का मत मारो ऐसे. पहले वाले क्वेश्चन में कैसे किया था देखो. इरैशनल नंबर में मैंने 3 को क्या लिखा था. 3 को मैंने लिखा था √9 और 4 को लिखा था √16. यहाँ पे 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं. Sir, √4. हाँ, और √2.5 को क्या लिख सकता हूँ. 2.5 का स्क्वायर क्या है. √5. 2.5 का स्क्वायर बेटा. Yes, not 2.5 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर बता चल. 50. 25 का स्क्वायर ना? 625. 25 जा 6.25. एग्जैक्टली. सो रूट ऑफ 6.25. ठीक है. अब मुझे सिर्फ दो नंबर बताए इन दोनों के बीच में जो इरैशनल है. बहुत इजी. अब तो हो गया यार. कम ऑन. 4.5. एक होगा रूट ऑफ 4.5. वेरी गुड. दूसरा क्या होगा. 5.5. सॉरी 5.5. या वेरी गुड, करेक्ट. दीज बोथ आर इरैशनल्स एंड दे लाई बिटवीन 2 and 2.5. समझ में आया. सिंपल. दिस इज वेरी इजी. ओके, नाउ somebody else will help me with another method of inserting two irrational numbers between 2 and 2.5. And this method, the second method which I showed, is inserting non-terminating non-recurring decimal expansions.
Who can help me? Gargi, can you help me? Yes, sir. Yeah, please tell me. Two irrational write- numbers. We can write 2.01001. Very good. 2.0100010001000001 and so on. This is the first irrational number, greater than 2, smaller than 2.5. Yeah, and second one 2.020002 and so on. 0020002 and so on. Very good. So these are two irrational numbers. And Prerit, is it easy or difficult? Sir, it is easy, sir. Both methods are easy, or you think any one of the method is difficult? Second one is easier than the first. Yeah, but yeah. both are easy only, sir. Yeah. So, but you have to remember both the methods, okay? Don't forget them. Yes, ठीक sir. है? This is how you insert two irrational numbers between two rational numbers. Two or more irrational. You can insert as many as you want. Irrationals. Okay? Yes, sir. One doubt, sir. Please, Say please. It was two rational numbers. Sorry? Say it was find a rational number between these. Where is rational? The question So, says sir, I'm irrational. asking if. इफ हाँ देन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था ना वैसे जैसे कि अगर मेरे पास है 2 and 2.5 सो व्हाट आई डू मैं पहले डिनोमिनेटर लिखूंगा 1 फिर क्या करूंगा फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 20/10 एंड 25/10 ठीक है और उसके बीच में फिर जितने नंबर चाहिए मैं निकाल लूँगा यू रिमेंबर दैट मेथड Yes, sir. या सो दैट इज ईजी Okay, I want Zeba to help me. Zeba, are you there? Yes, sir. Yes. Two irrational numbers between 0.12 and 0.13. So, can I use the second method which you told now? Yeah, please. That is easy. Okay, sir. First one will be 0.12 12000 120 120. Yeah, can you tell me ahead? 0 कितनी बार 0? 1200 Okay, फिर सर दो बार बस 12 then we can continue on. नहीं वो तो फिर ये हो जाएगा रिकरिंग हो जाएगा नॉन रिकरिंग होना चाहिए ना कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए अपना इसमें ऐसे लिख सकते हैं 0.1201001000100001 ऐसे ठीक है तो इसमें देखो यहाँ पे 1 0 फिर 2 फिर 3 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है ऐसे सेकंड बताओ Okay. 0.1 देखो एक बात बताता हूँ 1 2 और 1 3 के बीच में yes sir 2 और 3 के बीच वाला नंबर हमें चाहिए तो 1 2 तो लिख ही दो ठीक है उससे बड़ा नंबर चाहिए तो यहाँ पे लिखो 1 2 5 4 3 8 9 6 3 4 8 0 2 4 6 3 ऐसा करते कर मतलब तुम ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दिखा सकते हो इसमें कोई लॉजिक नहीं है मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नंबर लिख दिए just I have made sure that it is greater than 0.12 and smaller than 0.13 so it becomes a non-terminating non-recurring decimal expansion between these two numbers easy hai Yes. okay great सर yes सर फर्स्ट मेथड से ये 0.12 और 13 के बीच कैसे निकाल सकते हैं सर हाँ तो 0.12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.12 सर मैं बोलूं 0.2 का 0.014 को 0.014 इनका 0.0169 बस फिर इन दोनों के बीच के परफेक्ट सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लिखने हैं
तो 0.0149 0.015, फिर 0.0155, फिर 0.016, ऐसे 2 ही मांगे हैं, ऐसे निकाल सकते हो तुम. ओके सर, ओके. ठीक है, इजी. यस सर. ओके, ग्रेट. सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इररेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, इसके लिए आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू दैट डू यू हैव योर कंपास बॉक्स रेडी विथ यू. कंपास बॉक्स में मुझे क्या क्या चाहिए मैं बताता हूँ तुमको. आई वॉन्ट योर पेंसिल, स्केल, उसके बाद मुझे चाहिए कंपास with a pencil separately, protractor. क्या ये सब है तुम्हारे पास अभी? सर वेट अ सेकंड. yes sir wait a second या व्हाई नहीं नॉट. सर. अरे कॉलेज के बच्चे हो यार तुम लोग तो. मतलब कॉलेज के बच्चे क्यों बोला पता है? कॉलेज में जाते हैं ना बच्चे, सिर्फ वो पेन और एक बुक लेके जाते हैं, क्योंकि बाकी कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं उनको. स्कूल के सर, बच्चों के पेंसिल पास सब रहता स्केल है, कंपास ये सब रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स. बाकी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. हाँ भाई वेदांत. सर पेंसिल और स्केल है, कंपास नहीं है और प्रोटेक्टर. क्यों? सर एक मिनट फिर देखते हैं. नहीं प्लीज़ प्लीज़ क्षमा करिए. आप अभी देखिए, सिर्फ देखने का काम करिए. लेक्चर के बाद आप ये सब कर सकते हो, ठीक है. और अपना कैमरा चालू रखो प्लीज़. प्रेरित अपना कैमरा चालू रख. स्नेहा कैमरा चालू. अभी कैमरा चालू. yes sir I don't have a compass. I can find it. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट यू नीड टू हैव ऑल दिस टू लर्न दिस पार्ट. ठीक है, तो मैं अभी तो दिखा रहा Yes, हूँ. sir. लेटर ऑन यू कैन construct it, because this I am recording, so you will be having this guideline. yes sir I meant protractor. I have Yeah, you need protractor as well as compass, and compass should have a small pencil. ठीक है, तो जिसके पास जो अरेंज कर सकता है, हैंडी है जिसके पास. स्नेहा, कैन यू प्लीज ऑन योर कैम. एंड प्रेरित, कीप योर कैम ऑन. वेदांत, कीप योर कैम ऑन. ठीक है, चलो. आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू प्लॉट इररेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. वाओ, इररेशनल नंबर, और वो भी नंबर लाइन पे, ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा अजीब लगता है, बट पॉसिबल है. इट इज पॉसिबल. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ. सबसे पहले रिमेंबर द स्टेप्स विच आई एम टेलिंग यू. सबसे पहले एक स्केल डिसाइड करेंगे हम लोग. तुम्हें पता है ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ऊपर लिखते हैं स्केल ऑन यस सर. एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग. वैसे यहाँ पे एक स्केल लिखना पड़ता है. ठीक है, सो स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये क्यों है स्केल, मैं तुम्हें बताता हूँ. सबसे पहले तुम अपने नोटबुक के पेज पे मिडल में, नोटबुक के पेज के मिडल में एक लाइन ड्रॉ करोगे. सर कितने भी सेंटीमीटर का है सर? हाँ, इसमें अभी सेंटीमीटर्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है. एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करोगे तुम. ठीक है, ये लाइन के दोनों एंड में तुम एरो बना दोगे, और ये लाइन के तकरीबन मिडल में एक मार्किंग दोगे जहां पे तुम लिखोगे 0. ये तुम्हारी नंबर लाइन है. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज
0 से स्केल पे 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके 1 मार्क करो, फिर और एक 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके 2 मार्क करो, फिर और एक 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके 3 मार्क करो। 0 से लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके -1 और फिर और एक 2 सेंटीमीटर लेके -2 मार्क करो। सिर्फ इतना मार्क करो, सिंपल। 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है। क्यों 2 सेंटीमीटर? बिकॉज दैट इज द स्केल विच वी हैव चोजन। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सर यानी यहाँ पे एक यूनिट यानी स्पेस बिटवीन द नंबर्स, करेक्ट? Yeah, 1 unit is the space between two consecutive numbers, and that is equal to 2 centimeters. Why 2 centimeter? Because with that the gap will be sufficient enough and your diagram will not look very you can say cramped up. थोड़ा सा अच्छा नीट दिखेगा डायग्राम, इसलिए 2 सेंटीमीटर लिया। वेरी नाइस। If you take 1 unit as 3 centimeter, much better, but you should have a bigger page for that. For your notebook page 2 centimeter is ideal. ठीक है, इतना किया सबने? यस सर। ओके, अब आगे कुछ मत करना, मुझे सुनो सिर्फ, ठीक है? आगे सिर्फ सुनना है तुम्हें और कुछ नहीं करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी आई एम राइटिंग ओवर हियर, वी आर प्लॉटिंग √2 on a number line. We are plotting √2 on a number line. नंबर लाइन के ऊपर हम लोग √2 को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, अब यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 0.414। 1.414, और ये आगे बढ़ता ही जाता है अप्रोक्सीमेटली। 1.41। सो एक चीज तो क्लियर है कि √2 लाइज बिटवीन 1 and 2 ऑन योर रियल नंबर लाइन। 1 और 2 के बीच में आएगा √2 कहीं ना कहीं पे, अप्रोक्सीमेटली 1.4 के नज़दीक ही होगा ये। वी डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, बट इट विल बी समवेयर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ठीक है। तो कैसे इसको प्लॉट करना है, देखो। स्टेप 1 रहेगा कि 1 पे तुम्हें परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है? अब आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारी स्कूल में परपेंडिकुलर बनाने के लिए तुम्हें सिखाया है क्या 8th क्लास में? यस सर। ठीक है, कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? कुछ भी करना मत, कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। तो तुम क्या करोगे परपेंडिकुलर बनाने के लिए? यू विल ड्रॉ, ओ माय गॉड दिस इज सो थिक, you will put the point of the compass on point 1 and draw an arc like this। ठीक है, ऐसी एक आर्क बनाओगे तुम, बहुत ही लाइट बनानी है आर्क, रिमेंबर दैट। ठीक है, ऐसी एक आर्क बनाओगे, ठीक है? ये आर्क पे जितने रेडियस से वो आर्क बनाई है कंपास का पॉइंट 1 पे रख के, उतने ही रेडियस से कंपास के पॉइंट को यहाँ पे रख के एक आर्क कट करोगे यहाँ पे, और एक आर्क यहाँ पे कट करोगे, ठीक है? 2 आर्क कट हो जाएगी। ये हो गया 60, ये हो गया 120। आई होप यू रिमेंबर दिस। 60 और 120 एंगल बनाना आता है ना सबको, या नहीं आता? याद होगा तुमको, ऐसे बनाते हैं हम लोग, फिर ये 60 डिग्री होता है और ये 120 होता है, और इसको अगर बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 90 आ जाता है। यू रिमेंबर दैट? मैं वही सिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है? अच्छा, अब इन दोनों को बाइसेक्ट करो, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके इधर एक आर्क और इधर एक आर्क, ठीक है? अब इसको हल्के से ज्वाइन कर लो। मेरा आर्क सब गलत है क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है और मैं अपने स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ठीक है? सो बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन 1 itself। लेट मी ड्रॉ द परपेंडिकुलर।
ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाने के बाद इस पॉइंट को नाम दे दो A और इस पॉइंट को नाम दे दो B। ठीक है, नाउ ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी पता है? 1 यूनिट। और O से A के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। रिमेंबर दैट। नाउ आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन OB विथ अ स्ट्रेट लाइन। OB को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। रिमेंबर दिस इज A एंड दिस इज B। OB को स्ट्रेट लाइन से तुम्हें ज्वाइन करना है। सर वो भी 1 यूनिट क्या सर? सॉरी सर वो open- सॉरी सर भी एक्स्ट्रा OB 1 वेट वेट यूनिट वेट प्रेरित वेट स्नेहा सर वो open- हाँ वो मैं बताता हूँ। यस प्रेरित, व्हाट इज योर सर हम क्वेश्चन? के बीच में भी 1 यूनिट ही करना है। OB कैसे 1 यूनिट होगा यार? OB तो भी मैं कैलकुलेट करूंगा। आई जस्ट आस्क्ड यू टू ज्वाइन OB, नथिंग एल्स। ओके, OA is 1 unit and AB is 1 unit. OA and AB are perpendicular to each other. ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन करना है तुम्हें, सिर्फ इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया सबने? यस सबने इतना कर लिया है, सबको इतना समझ में आया है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान से सर देखो। सॉरी, समझ में तो आ गया, हाँ। पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास वो डिवाइस ये नहीं है गैजेट। आई अंडरस्टैंड माई डियर, और मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तेरे पास गैजेट नहीं है तो मैंने बोला तू बाद में कर ले। ठीक है, तेरे को समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूँ? बस तू समझता जा, बस इसको भूलना मत। जब वो डिवाइस आएगा तेरे पास तो तू करना ये। ठीक है, अच्छा ओके। अब देखो, ये लिखना है सबको। इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB एंगल OAB इक्वल्स 90 डिग्री। एंगल OAB कितना है? 90 डिग्री। OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, AB इक्वल्स 1 यूनिट। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज OB, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेस एंड द हाइट। बेस है OA और हाइट है AB। सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाउ वी डू नॉट नो व्हाट इज OB, so we'll just write OB square is equal to OA, we know it is 1 unit, so 1 square. AB is also 1 unit, 1 square. So OB square is equal to 1 plus 1 which is 2, and therefore OB कितना हो जाएगा? रूट Root 2। 2। OB square अगर 2 होता है तो OB रूट 2 होता है। So now I get that OB is रूट 2 units। ठीक है, for a moment I'll just remove this so that, because you already know it is 1 unit. ठीक है, ओके। नाउ प्लॉटिंग रूट 2, कैसे प्लॉट करेंगे रूट 2? इतना तो सबको समझ में आया। मैं यहाँ पे नीचे स्टेप्स लिख रहा हूँ। सर यस, सर अभी हमको जैसे 1 और 2 के बीच में कंस्ट्रक्ट करना है, तो अगर हमको 2 और 3 के बीच में करना होता तो हम 0 से 2 तक लेते ना, मतलब लाइन। वो भी मैं बताऊंगा। एक्चुअली रूट 2 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। ठीक है, रूट 2 1.414 है जो 1 और 2 के बीच में आता है। इसके लिए मैंने 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मैं जब रूट 5 बनाऊंगा, ठीक है, तब मैं 2 पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा। अभी तो रूट 2 और रूट 3 के लिए 1 पे ही परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
put the point of compass on O, put the point of compass on O and take measurement from O to B, O से लेके B तक का मेजरमेंट लो। ठीक है, कंपास का पॉइंट O पे रखो और मेजरमेंट कितना लेना है तुम्हें, O से लेके B तक, O से लेके B तक। ठीक है, नाउ ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम B कटिंग द नंबर लाइन। ये मैं क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ। आई एम गोइंग टू यूज अनदर कलर। सो ओ पे तुम्हें कंपास का पॉइंट रखना है, ओ से बी तक का मेजरमेंट लेना है। कंपास का पॉइंट ओ पे ही रहेगा, ओ से बी तक का मेजरमेंट लेके ऐसे नीचे एक आर्क बनाना है तुम्हें, जो तुम्हारे नंबर लाइन को एक कट करेगा एक पॉइंट पे। एंड दैट पॉइंट वेयर द नंबर लाइन इज गेटिंग कट इज नथिंग बट √2। दैट पॉइंट इज नथिंग बट √2। समझ में आया? मैंने क्या किया, √2 को नंबर लाइन के ऊपर लेके आया, क्योंकि √2 की लेंथ मुझे मिल गई थी OB। अब सिर्फ O से मुझे √2 की लेंथ को नीचे लेके आना था, प्रोजेक्ट करना था नीचे। सो आई जस्ट प्रोजेक्टेड इट डाउनवर्ड बाय यूजिंग माय कंपास। ठीक है, सो √2 एग्जैक्टली बिटवीन 1 and 2 समवेयर आई हैव गॉट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द पॉइंट। सर नहीं समझा, नीचे कैसे लेके आए? लिफ्ट में लेके आए नीचे, और कैसे लेके आए? सीढ़ी से लेके आए, नहीं तो लिफ्ट में लेके आए। वेदांत तू बहुत मतलब क्या बोलूं मैं तुझे, नहीं समझ में आया। और फिर ऐसे करके नहीं समझ में आया, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। हम तो समझेंगे ही नहीं, हम तो समझ में ही नहीं आता हमको, गवार है हम। या व्हाई यू बिहेविंग लाइक दिस यार? मैंने क्या बोला बेटा, कंपास के पॉइंट को O पे रखना है और कंपास की जो पेंसिल है उसको B पे रखना है, और B से नीचे एक आर्क बनानी है। जो रेड कलर में दिख रही है वो आर्क है। अब तेरे पास कंपास नहीं है, राइट? अब मैं कैसे समझाऊं तेरे को, बता। अच्छा सर, आर्क बनानी है, मैंने वो आर्क ही सुना। मैं हिब्रू में बोल रहा हूँ क्या अब तक? सॉरी, मैं अभी वापस हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश में। अब तक मैं शायद ग्रीक या फ्रेंच में बोल रहा था, कभी कभी जापानीज़ भी यूज़ कर रहा था। अब मैं वापस हिंदी में बात करूँगा। नमस्कार देवियों सज्जनों, चलिए आर्क खींचते हैं, आर्क को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा भी है मैंने, ड्रॉ एन आर्क। देख इधर देख, तेरा दिमाग और तेरा अटेंशन और तेरा जो भी एटीट्यूड है उसको यहाँ पे ले आ। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी कटिंग द नंबर लाइन। कटिंग द नंबर लाइन, बी से एक आर्क ड्रॉ करनी है जो नंबर लाइन को यहाँ पे कट करेगी। मैंने करके भी दिखाया। ठीक है, और कैसे मैं बताने कोशिश कर रहा हूँ मैं सर। सॉरी सर, मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपसे मैं एग्जाम लूँगा कि कैसे बताया जाए, मतलब। ठीक है, द पॉइंट वेयर द आर्क कट्स द नंबर लाइन, the point where the arc cuts the number line is the required irrational number। जो irrational number हम ढूंढ रहे थे ना, √2, वही √2 की लोकेशन मिल गई हमको। ठीक है, so this is how you draw √2। Are we all ready for √3?
because I'm going to teach you that. Without any delay, we can directly go to root 3. Let's do root 3. ठीक है, चलो यहाँ तक तो हम समझ गए थे. अब आगे की बारी. सर अभी पूरा वापस वो बनाना है नंबर लाइन. नहीं बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, इससे ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग. ओके. ठीक है, अब तुम तो उसमें ही कंटिन्यू कर सकते हो जिसमें तुमने बनाया है. अगर तुम चाहो तो नया कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ तक हम सब जानते हैं क्या करना है. यहाँ तक तुमने कर भी दिया. अभी मैं आगे बताता हूँ. मैंने वो कुछ चीज़ें डिलीट इसलिए की ताकि ये क्लियरली दिखे तुमको. ठीक है, रूट 3 कैसे बनाना है. द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ओ बी. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ओ बी पे परपेंडिकुलर बनाना है. ओ बी पे परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? तो मैं कंपास का पॉइंट बी पे रखूँगा. कंपास का पॉइंट बी पे रख के मैं एक आर्क बनाऊँगा. एक मिनट, मुझे ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा. यस, कंपास का पॉइंट में बी पे रख के एक आर्क बनाऊँगा ऐसे. ठीक है, ये आर्क जितने रेडियस की बनाई उतने ही रेडियस का आर्क मैं यहाँ से कट करूँगा और फिर मैं यहाँ से कट करूँगा. ठीक है, ये 60 और 120 बनाया, इसको बाइसेक्ट करके मुझे यहाँ पे कहीं तो मुझे 90 मिलेगा. सर ओ या बी के बीच के पॉइंट में रखना है सर बीच. सॉरी सर हमें ओ और बी के बीच के पॉइंट रखना है ना सर. क्या बोल रहे हो? सर मतलब ओ और बी के लाइन के बीच में हमें एक आर्क ड्रॉ करना है. एग्जैक्टली, ओ और बी के बीच में एक पॉइंट लेके वहाँ से एक आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करना है. वहाँ पे तुम्हें 60 और 120 के आर्क कट करने हैं उस लंबी आर्क के ऊपर, और फिर उनको बाइसेक्ट करके 90 बनाना है. इट इज़ द सेम वे यू हैव लर्नड हाउ टू ड्रॉ 90 डिग्रीज विथ योर कंपास इन क्लास 8. ठीक है, इतना कर लोगे? 90 डिग्री बना पाओगे इतना? यस सर, बना लिया. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अगर ये बना दिया, मैं भी ये फेयर में कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ तुम्हें. ठीक है, 90 डिग्री बनाने के बाद ओ और सी को ज्वाइन कर लेना. अच्छा, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि बी सी की लेंथ कितनी लेनी है सर. किसी को डाउट है क्या? नो सर, 1 यूनिट लेना है सर. यस, 1 यूनिट लेना है. मतलब ओ ए बी और बी सी ये सब 1 यूनिट है. ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है. और 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर होता है, याद रखना. 1 यूनिट मीन्स 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अगेन ओ बी हमको कितना मिला था? √2 यूनिट्स. रिमेंबर ना, ओ बी. Yes, ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें आगे समझा सकूं. यू आर ऑल डूइंग गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड. तुम सब लोग सही कर रहे हो. कर लिया. ठीक है, तो आई बिलीव कि इतना सब लोग ने कर लिया है. अब आगे का देखो क्या है. इन ट्रायंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज़ 90 डिग्री, क्योंकि हमने ही कंस्ट्रक्ट किया है उसको. ठीक है, देयरफॉर बाय अगेन पाइथागोरस थ्योरम
ये लिखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ सी स्क्वेयर, हाइपोटेनियस है ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, बे स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर। ओ सी स्क्वेयर मुझे नहीं पता है, ओ बी स्क्वेयर है √2 का स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर है 1 का स्क्वेयर। ठीक है, सो ओ सी स्क्वेयर इज Yes. इक्वल टू, कोई मुझे बता सकता है √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 वेरी गुड। एंड 1 का स्क्वायर होता है 1, सो ओ सी स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1 3, एंड देयरफॉर ओ सी हो जाएगा √3। 3. यस, सो दिस इज √3। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्लॉट √3 ऑन नंबर लाइन, put the point of compass, put the point of compass on O, pencil on C, कंपास का पॉइंट O पे, पेंसिल को C पे। वेदांत नीचे कैसे लेके आएंगे? सर लिफ्ट से। तू कभी नहीं सुधरेगा। सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दो ना, वो नीचे का नहीं दिख हाँ रहा। जी, ठीक है, अभी सही है। ठीक है, अभी सही है। Yes, sir. Okay, put the point of compass on O, pencil on C, and draw an arc from C, cutting the number line at √3। तो मतलब क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट, कंपास का पॉइंट O पे, पेंसिल का पॉइंट C पे, और आर्क ड्रॉ करेंगे हम लोग नंबर लाइन पे। कहीं पे यहाँ पे आर्क मिलेगी जाके, और ये है क्या है? ये √3। और पहले हमने आर्क यहाँ से ड्रॉ की थी, और ये क्या आया था? √2। सो ऐसे हम √2 और √3 ये दोनों को रिप्रेजेंट कर लेंगे। One question. सॉरी, So one question. प्लीज आस्क। Do we have to also write the steps यू like मस्ट, यू मस्ट। to plot √3 on number line? यस यस यस, यू मस्ट राइट। ये जो जस्टिफिकेशन लिखा है ना मैंने साइड में, Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम वाला, वो कंपलसरी है। नहीं सर, वो वाला नहीं सर। तो क्या बेटा? आपने जो मार्क किया है ना वो ड्रॉ वाला। नहीं नहीं नहीं, Put वो the नहीं, point on. नहीं 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 नहीं, वो नहीं लिखना। वो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने, बाकी ऐसे उसमें ही मुझे डाउट था जरा कि वो लिखना है क्या नहीं। exam वो के वो वक्त। वो सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है। इफ़ यू जस्ट डू दिस मच देन इट इज़ मोर देन इनफ, देन इट इज़ मोर देन इनफ। क्या तुमको समझ में आया क्या सबको ये कैसे √2 और √3 हमने प्लॉट Yes, किया? sir. यस सर, आई होप तुम्हारे स्कूल में करवाया है, शायद करवाया है क्या? यस सर। एक हाँ सर, किया है। बाय स्क्वायर रूट √5 भी करा दिया है। हाँ, अभी मैं √5 ही करवाने वाला हूँ। सर, इसके बेस में एक एक्टिविटी भी था सर, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, सब लोग ने लिख लिया, ये ड्रॉ कर लिया इतना? यस सर, कंपास नहीं है फिर भी कर लिया। आई होप ये याद रहेगा तुम्हें, यस सर। बिकॉज दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। ओके, अगर तुम ये भूल जाओगे ना प्लॉट करना, क्योंकि ये तो आता ही है क्वेश्चन एग्जाम में, और मैं भी पूछूंगा मेरी टेस्ट में। सर इसका आप वीडियो भेजने वाले हो ना? यस, अगर ये doubt हो ये गया मैं होगा- रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू सेंड इट। ओके, हाँ, अगर कोई डाउट हो गया होगा तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। यस यस, प्लीज़, आई विल रिकमेंड दैट। अगर तुम लोग को कोई भी डाउट आता है एंड इफ़ यू वॉच द वीडियो, जस्ट अ मोमेंट, या इफ़ यू वॉच द वीडियो,
कोई भी डाउट आता है तो तुम्हारा डाउट तभी का तभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो दैट इज, सर कल टेस्ट है। हाँ बोलो। सर कल टेस्ट है। देखो मेरा एक भी चैप्टर ख़त्म नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो कोविड हो जा रहा है घर पे सबको। मेरे को एटलीस्ट एक चैप्टर ख़त्म करने दो भाई, ठीक है? जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म होगा मैं टेस्ट ले लूँगा, ठीक है? डोंट वरी, मुझे भी टेस्ट लेनी है। एक्चुअली मुझे ये चैप्टर पूरा भी नहीं करना है, सिर्फ रैशनलाइजेशन तक करना है। इवन इफ अप टू रैशनलाइजेशन मैंने कर दिया ना तो मैं टेस्ट लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? बट ओनली अप टू रैशनलाइजेशन आई वांट टू कंप्लीट एनी हाउ, दैट्स वाई लेट मी टीच प्रॉपरली सो दैट आई कैन कंप्लीट अप टू रैशनलाइजेशन, ठीक है? आगे बढ़े, रूट 5 करें, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, सारे एक शॉट में हो जाएंगे। यस सर। यस, चलो चलो आगे, वी आर ऑल रेडी, लेट्स सर ऐसे कितने कर सकते हैं ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, कितने भी कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा। सो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई यहाँ पे, रूट 2 1.414 है। वैसे तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि रूट 3 की वैल्यू है 1.732, ये भी 1 और 2 के बीच में आया, अभी हमने प्लॉट किया। 732 या फिर बार? नहीं बार नहीं है, ये कंटिन्यू होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर है, ठीक है? रूट 4 क्या होता है? रूट 4 इज नथिंग बट 2, और रूट 9 क्या होता है? रूट 9 इज 3। सो रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, ये चारों के चारों किसके बीच में आएंगे? 2 और 3 के बीच में आएंगे, ठीक है? 1 और 2 के बीच में कौन आए थे? रूट 2 और रूट 3। अब 2 और 3 या रूट 4 और रूट 9 के बीच में रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, ये सबको प्लॉट करना है अपने को, यस। ठीक है? लेट्स गो, लेट्स डू इट, सर फिर अगला नंबर 9 और 16 भी होगा ना? कि रूट 16 यस, रूट 16 और रूट 9 के बीच में भी बहुत सारे होंगे, बट वी आर नॉट प्लॉटिंग दैट, ठीक है? वी आर ओनली फोकसिंग अप टू रूट 8 ओनली। सर अभी नंबर लाइन बना। हाँ सेम नंबर लाइन बनानी है, स्केल वही रहेगा तुमने जो पहले लिया था, स्केल 1 यूनिट इक्वल्स 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 3 सेंटीमीटर वाला कौन से इसके लिए सूटेबल है? if you have a big chart paper, big page, and if you want to do some project based on plotting root irrational numbers on a number line, you can increase your scale for bigger spaces. A3 वाला पेपर शीट ना? Yes, A4 या A3। सर 0 लाइन के बीच में करना है ना? नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ये बार। 1 2 3 4, ठीक है? ये तुम्हारा नंबर लाइन। नाउ सिंस ये करने पड़ेगा सर। yes we have to plot root 5, root 6, root 7 and root 8 on number line, ठीक है? चार इरेशनल नंबर को प्लॉट करना है हमें एक साथ, एक ही नंबर लाइन पे। ये करने के लिए you Is there a limit that you can plot numbers? यानी अगर कोई 2 डिजिट नंबर है हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर भी प्लॉट कर सकते हैं। ओनली थिंग यू शुड नो कि कौन से दो रैशनल नंबर के बीच में वो आता है, फिर हम यानी लोग कितने भी नंबर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एक बोर्ड पे? यस डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ठीक है, इतना किया सबने? स्टेप नंबर 1, यस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है तुम्हें, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? यूनिट लेंथ।
अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है ये सबको पता है, ठीक है। सो ये जो 2 के ऊपर पॉइंट है उसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसकी यूनिट हो, इसकी लेंथ होगी 1 यूनिट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बन गया। अब यू हैव टू जॉइन O and B just like you did earlier. ठीक है, इतना सब लोग कर लो, नहीं भी अभी करोगे तो चलेगा, बट ध्यान से सुन लो अभी। इन ट्रायंगल OAB, एंगल OAB is equal to 90 degree, एंगल OAB is equal to 90 degree, OA is equal to 2 units, है कि नहीं। OA 2 units, मानते हो सब लोग OA 2 units है। Yes, sir. AB is equal to 1 unit and OB is question mark, we don't know what is OB, therefore by Pythagoras theorem OA is equal, OB is equal square is equal to OA square to plus AB square. Hypotenuse is OB square. OA square is how much? 2 square. AB square is how much? 1 square. So OB square is equal to 4 plus 1. plus So OB square is equal to 5. So OB is equal to root 5. ये लिखना कंपलसरी है। OB आ गया रूट 5। अब AB को मुझे नीचे उतारना है, सबको पता है नीचे कैसे उतारते हैं, लिफ्ट से, एलिवेटर से, सीढ़ी से, सबको पता है, ठीक है। O पे कंपास का पॉइंट, B पे कंपास का पेंसिल, और B से नीचे आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क जहां पे मिलेगी नंबर लाइन को, दिस विल बी रूट 5। ये तो सिंपल था, ये तो पहले जैसा ही था, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल का शेप चेंज हो गया है। अब देखो इसमें चैलेंज कहाँ पे आती है, चैलेंज आती है रूट 6, रूट 7, रूट 8 में। थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि स्पेस शायद थोड़ी कम पड़ेगी तुमको, बट वी कैन मैनेज दैट, आई विल हेल्प यू मैनेज दैट। फर्स्ट थिंग, draw a perpendicular on OB, that is draw a perpendicular on point B of line OB, ठीक है। ये perpendicular बन गया, इस पॉइंट को नाम दे दो C, और O और C को ज्वाइन करना है तुमको। ठीक है, ये भी 1 यूनिट है। अब जो पाइथागोरस थ्योरम वाला स्टेप्स है वो तुम खुद करोगे। कौन सा स्टेप? इन ट्रायंगल OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू 90, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आगे जो है, और वो सब करके तुम्हें OC की लेंथ मिलेगी एंड इट विल बी रूट 6, ठीक है। और अगर तुम यहां से नीचे प्लॉट करोगे इसको, तुम्हें यहां मिलेगा रूट 6। I will go on without waiting for any one of you, because now it is very clear that what has to be done next.
पॉइंट सी पे, रूट 7 और रूट 8 भी सेम मेथड है करना। यस, पॉइंट सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यूनिट लेंथ का। ठीक है, ये 90 डिग्री है। हाँ, फिर से सी के ऊपर भी फिर से ये करना है। किसके ऊपर? सी के ऊपर। हाँ, सी पे फिर से परपेंडिकुलर लेना है, बिकॉज हमें रूट 7 और रूट 8 भी चाहिए आगे। सर हम लोग अभी कितने ये 2 नंबर से ले लिए ना हम लोग ने, रूट 5 रूट 6। हाँ, तो वैसे कितना तक ले जा सकते हैं? रूट 8 तक करना है, बिकॉज 2 और 3 के बीच में सिर्फ रूट 8 है। आगे करोगे तो रूट 9 मिलेगा विच इज़ 3, तो वो करके कोई मतलब नहीं है। यू जस्ट हैव टू डू इट अप टू रूट 8। एग्जाम में भी रूट 8 अप टू रूट 8 ही पूछते हैं। ठीक है, सो दीज आर द ओनली थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट, विदाउट delaying, let me just सर उसको डी नाम देंगे ना? yes, इसको डी नाम देंगे। डीसी भी 1 सर यूनिट है। माइनस वाले भी कर सकते हैं हम लोग, सॉरी, माइनस वाले। हाँ कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन से लेफ्ट साइड में बनाएंगे तो नेगेटिव वाले मिलेंगे हमें। ठीक है, बट अगेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सर हम लोग को नेगेटिव वाले कब आने होंगे? कौन से स्टैंड? नहीं आएगा आगे, डोंट वरी, ये इससे आगे कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इतना अच्छे से कर लो, बहुत अच्छी बड़ी बात है यार। देर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी लर्नड माई फ्रेंड। ठीक है, सो दिस इज रूट 7 and the last one in the same manner. If I go ahead, I'm going to get the last one, which is root 8. Let me just show you so that you don't feel कि अरे सर ने तो दिखाया नहीं। सर उसको भी सेम ही कर रहे हैं ना, जैसे सब कुछ? एग्जैक्टली सेम। डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन ओडी को, और इसको ई नाम देना है। 1 यूनिट होगी इसकी लेंथ। ओडी रूट 7 यूनिट है, तो ओ ई बाय पाइथागोरस थ्योरम रूट 8 यूनिट्स आएगा। और तुम्हें कंपास के पॉइंट को ओ पे और पेंसिल को ई पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है, और वो आर्क तुम्हें यहाँ पे मिलनी चाहिए कहीं पे इधर, विच विल बी रूट 8। ठीक है, सो रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 चारों के चारों 2 और 3 के बीच में तुम्हें मिलेंगे। सबके पाइथागोरस थ्योरम वाले जितने भी स्टेप्स है, दी स्टेप्स आर टू बी रिटन बाय यू। तुम लोग सारे स्टेप्स लिखोगे इसको, और याद रखना ये तुम्हारा आज का होमवर्क बता रहा हूं मैं। ये मुझे ये सारे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के साथ नीटली नोटबुक में करके तुम्हें भेजना है। ठीक है, अगर नीटनेस नहीं हुई तो मैं 3 बार 4 बार 5 बार करवाऊंगा। सर क्वेश्चंस कौन से हैं? फाइंड ग्रुप पाई एंड एक मिनट, डोंट कंफ्यूज एनीवन। आई विल टेल यू विच आर द क्वेश्चंस। प्लीज डोंट रिपीट, आई विल टेल यू। ओके, यस। सर कंपास नहीं है तो लाइन ऐसी अप्रॉक्स चलेगा ना? नहीं चलेगा। कंपास कैसे नहीं है भाई? तेरा कंपास किधर है पहले ये बता। सर वो तो लाया ही हाँ, क्या? लाया ही नहीं सर वो तो अभी। क्यों भाई, क्यों नहीं लाया? कपड़े लाया है क्या साथ में? हाँ, कपड़े बराबर लेके आया तू। टॉवेल लाया, टॉवेल, टूथब्रश लाया, टूथब्रश। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को तो चाहिए ना अपने सामान, अपने वेपन्स, या नहीं चाहिए? या तू नहीं है स्टूडेंट, या तू अपने आप को स्टूडेंट से ऊपर मानता है? मैं स्टूडेंट थोड़ी हूँ यार, अपन तो प्रोफेसर है, अपन तो दूसरे को पढ़ाते हैं, अपन स्टूडेंट वूडेंट नहीं है। ऐसा है क्या वेदांत? नहीं सर। हाँ, तो फिर बेटर हो उसको लेके। कुछ नहीं हो सकता बेटा, कंपास तो चाहिए इसके लिए। बिना कंपास के वो फॉर्मेलिटी करना भी मत।
सिर्फ तुम एक काम करना नेक्स्ट इसको, क्लास में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे ना इसके। हाँ, सॉरी अगर रॉन्ग वगैरह आया तो इसके भी डाउट्स होंगे ना क्लियर। अभी डाउट्स में एक ही चीज़ बचती है कि मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे हाथ पकड़ के तुमको सिखाऊं। देर इज़ नो अदर वे टू क्लियर डाउट्स इन दिस बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, राइट? वो होता है ऐसा। Yeah, you try 2-3 times, you will get it. Don't worry about that. एक डाउट था हाँ जी, सर, रूट 5 को हम वन सर 0 और 1 के बीच में बना सकते थे ना? रूट 5 0 और 1 के बीच में कैसे आएगा? हाँ सॉरी सर, सॉरी। बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने मिस्टर प्रेरित, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, नेक्स्ट, इतना हो गया, सबने इतना किया है, समझ में आया सबको? कोई डाउट है, कुछ पूछना है? और कोई लेजिट डाउट है किसी को? सर वी कैन मूव अहेड। थैंक यू सर। और एक नंबर लाइन वाला है, वो करते हैं बाद में, इसके ऊपर आते हैं। रूट एक्स ज्योमेट्रिकली कैसे ढूंढते हैं, बहुत ही जबरदस्त है ये। रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, जैसे रूट ऑफ 4.5, ये भी आज ही कर लेते हैं यार, फिर बोलेंगे कि नहीं ये क्यों, ये नहीं, वो नहीं, ये आज ही करते हैं हम लोग, खत्म करते हैं इसको। रूट ऑफ 4.5, दिस इज रियली 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 यूनिक। ठीक है, इसके स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है तुमको। देखो, तुम्हें अगर ऐसा कोई नंबर आता है √2, √3, √5, √6, √7, √8, तो मैंने अभी तुम्हें बताया, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आता है रूट ऑफ 4.5 या फिर रूट ऑफ 9.8 और इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो देन इट इज़ अ बिग डील, बिकॉज इसका तो रूट है नहीं और ये तो पॉइंट में है, तो इसके स्टेप्स कुछ अलग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रूट ऑफ 4.5 आता है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? रूट ऑफ 4.5 के स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। एक्स क्या है? रूट के अंदर वाला नंबर, मतलब 4.5। सो ड्रॉ अ लाइन 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन बनानी है। क्यों? क्योंकि हमें रूट ऑफ 4.5 ढूंढना है। ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स को ए बी मार्क करना है, ड्रॉ अ लाइन ए बी। ठीक है, एक्सटेंड ए बी अप टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ए बी को एक्सटेंड करना है सी तक सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, फाइंड। मैं सब करके दिखाऊंगा तुम्हें, डोंट वरी, तुम अभी सिर्फ ये नोट ले लो, नोट कर लो जो मैं लिख रहा हूं, तुम्हें नोट नहीं करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाय ड्रॉइंग, आई विल शो यू, बाय ड्रॉइंग perpendicular bisector. Divyanshu, are you writing it? Are you writing it or are you just chilling? Note it down, note it down. Then if you ask me, sir ये तो doubt है, ये तो मुझे नहीं आया, I'm not going to help you. I want you to help yourself. ठीक है, help yourself मतलब खुद थोड़ा सा कोशिश करके थोड़ा ट्राई करो, हो जाएगा। मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए लिख लो ये।
ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ठीक है, फ्रॉम ओ दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओ एक तुम्हें मिलेगा पॉइंट जो मिड पॉइंट होगा ए सी का। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड सिक्स्थ पॉइंट, लेट बी डी intersect, let BD intersect semicircle, let BD intersect the semicircle at D। BD सेमीसर्कल को D पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ पॉइंट, फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस बी डी कटिंग द लाइन एट ई। ठीक है, ई पे ये लाइन को कट करेंगे and point E is your required location of root x। point E तुम्हारा root x का लोकेशन होगा। Once all of you have written these 8 points, I am going to show you now, and then I am going to show you the justification। पहला मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये लिख लो, 8 के 8 स्टेप्स। ये लिखने के बाद आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू ड्रॉ इट, एंड देन आई एम गोइंग टू प्रूव इट कि कैसे ये पॉइंट है। प्लीज नो, या हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। या श्योर श्योर श्योर, it's still there, don't worry, take your time। गुड। चलो, तो जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लोग मेरे साथ कंस्ट्रक्शन करेंगे। सर जिनके पास नहीं वो देखेंगे ना। सॉरी, क्या बोल रहे हो? जिनके पास नहीं है वो देखेंगे ना। जी, जिनके पास नहीं है वो देखेंगे। रफ में बना सकते हो तुम लोग। ओके, ग्रेट, हैव अ लुक। सबसे पहले एक लाइन बनाओ which should be long enough. This is approximately your number line, बट इसमें कोई ज़ीरो वीरो मार्क नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y मार्क कर सकते हो तुम।
ओके, नेक्स्ट, ये लंबी लाइन है, इसके बीच में तुम्हें ए मार्क करना है और बी मार्क करना है सच दैट ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर। बी से 1 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट मार्क करना है सी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी हो गया 5.5 सेंटीमीटर, ए बी 4.5 और बी से आगे एक एक्सटेंड कर दिया मैंने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आई वॉन्ट एवरीवन टू पे अटेंशन, क्योंकि बहुत लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना नहीं आता या फिर शायद भूल गए 8th में कैसे बनाया था। प्लीज पे अटेंशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ठीक है। कंपास का पॉइंट ए पे रखना है, कंपास का पॉइंट ए पे रखना है और आर्क बनानी है ऊपर और नीचे। फिर उतना, अच्छा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आर्क बनानी है, ठीक है। उतना ही डिस्टेंस लेके कंपास का पॉइंट रखना है सी पे और आर्क बनानी है उतना ही डिस्टेंस लेके ये दोनों आर्क के ऊपर। ऐसे 2 आर्क बनेगी। पहले किया होगा तुमने ऐसा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है ना तुमने? यस यस यस। हाँ, अभी इसमें से पास होती हुई एक बहुत ही लाइट लाइन बनानी है। So this line dotted and very light fine line, it will be not only perpendicular but it will also bisect AC। ये जो पॉइंट मिला है तुम्हें बाइसेक्शन में, बाइसेक्ट करके, इस पॉइंट को नाम वो लोग ने O दिया है, हम भी O ही नाम देते हैं। चलो, AC का जो मिड पॉइंट है वी आर गोइंग टू गिव इट नेम O। O पे कंपास का पॉइंट रख के एक सेमी सर्कल बनाना है। O पे कंपास का पॉइंट और कंपास पेंसिल का पॉइंट A पे रखना है। OA जितनी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल। अब तुम्हें B से एक परपेंडिकुलर बनाना है, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर जो इस सेमी सर्कल को कट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया D, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर। एंड फाइनली कंपास का पॉइंट रखना है B पे, कंपास का पॉइंट रखना है B पे और BD जितना रेडियस लेना है। कंपास का पॉइंट रखना है B पे और BD जितना रेडियस लेना है। एंड यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। ये जो आर्क है, आई एम सॉरी मेरा आर्क थोड़ा सा गलत बन गया, फिर से बनाता हूं। ये आर्क नंबर लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगा और ये जो पॉइंट है उसका नाम हम लोग ले लेंगे E, इसको नाम हम लोग दे देंगे E। और ये जो E है दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ 4.5, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू रूट ऑफ 4.5। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्लॉट रूट ऑफ 4.5। ऐसे ही तुम ये भी कर सकते हो, रूट ऑफ 3.6, रूट ऑफ 9.8, रूट ऑफ 7.4। ये तीनों तुम्हारे होमवर्क है, दीज आर योर होमवर्क। सर 1 मिनट। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। सर कब तक सबमिट करना है होमवर्क? ये मंडे तक, मतलब संडे तक कर दो सबमिट तो अच्छा है। थैंक यू सर। सर ओके सर, कल टेस्ट के लिए सर क्लास
हुआ क्या एक्स्ट्रा? मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैं अभी कोरोना पॉजिटिव हूँ, अगर मेरे को बुखार नहीं आया, मैं मर नहीं गया, तो मैं ट्राई करता हूँ। सर आप ठीक हो अभी? ठीक हो यार, मतलब मैम को तो बहुत तकलीफ हो गई थी, मैम अभी हॉस्पिटल में है। तो आप अकेले थे तो? हाँ, मैं और मेरा बेटा अकेले, हम दोनों कोरोना पॉजिटिव है। हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है यार इसमें, सो थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल। सो वी आर बीइंग केयरफुल। अभी मेरा 9th डे आज, तो मेरे को लगा कि अभी बहुत हो गया, क्लास स्टार्ट करते हैं। कितना देर घर पे आराम करूँगा? आराम क्या, झाड़ू पोछा बर्तन वही सब कर रहा हूँ मैं, किस बात का आराम? हाँ सर वो तो है ही है। है, ये है। ठीक है, चलो इतना किया सबने, अभी इसका जस्टिफिकेशन देखो। इसका जस्टिफिकेशन का मतलब, हाँ इतना ही है कि और भी है? नहीं, मतलब ये सुनो सुनो, ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, बट यू हैव टू राइट जस्टिफिकेशन। ठीक है, यू हैव टू राइट के कैसे आया ये रूट 4.5, क्यों है ये, हाउ इट इज पॉसिबल, यू टू शो दैट ना। तो आई एम गोइंग टू शो दैट टू यू। ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं थोड़ा। हाँ, अब जस्टिफिकेशन देखो, यहां पे मैं लिखता हूं, प्लीज आप लोग भी लिख लो जस्टिफिकेशन। ड्रॉ ओडी, ओडी को ड्रॉ करो जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, ड्रॉ ओडी। ओडी इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल। डू यू एग्री विथ मी? ओडी और ओसी ये दोनों रेडियस है सेमी सर्कल की, क्योंकि सेमी सर्कल का सेंटर ओ है और डी एक पॉइंट है उसके सरकमफरेंस पे। सेमी सर्कल का सेंटर ओ है और सी एक पॉइंट है उसके सरकमफरेंस पे, तो ओडी और ओसी रेडियस होंगे ना। डू यू एग्री? इफ यू एग्री प्लीज से यस। Yes, sir. Okay. Therefore, OD is equal to half of 5.5। अब तुम लोग ये क्या है सर, हाफ ऑफ 5.5? देखो, ये जो सेमी सर्कल था ना, उसको मैंने AC डायमीटर पे बनाया है, तो सिंस डायमीटर AC of semicircle is equal to 5.5 centimeter. Since diameter AC of semicircle is 5.5 centimeter, so OD is equal to half of 5.5. ठीक है, इसको मैं 5.5 by 2 लिख देता हूँ। अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 5.5 by 2 लिख के छोड़ता हूँ इसको। क्या सबको समझ में आया OD क्या है? Yes. अच्छा, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, OB, OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। ध्यान से देखो डायग्राम में, OB ढूंढ रहा हूं मैं, OB ट्राइंगल OBD दिख रहा है, उसमें OB ढूंढ रहा हूं, OB। OB इज OC माइनस BC, OC माइनस BC। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाउ मच इज OC? 5.5 by 2 है ना, OC तो रेडियस है, 5.5 by 2 माइनस BC कितना है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज BC? 1, BC 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.5 माइनस 2 by 2 दैट इज 3.5 by 2। ठीक है, तो OB मिल गया, OD मिल गया, Yes, sir. OB और OD दोनों मिल गए मुझे। OB कितना है? 3.5 by 2। OD कितना है?
5.5/2। इतना समझा क्या सबको? Yes, sir. थैंक यू। अब आगे देखो ध्यान से। इन ट्रायंगल OBD, इन ट्रायंगल OBD, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OD स्क्वायर कितना है? OD इज 5.5/2 द होल स्क्वायर। और OB स्क्वायर कितना है? OB स्क्वायर इज 3.5/2 द होल स्क्वायर प्लस BD कितना है? BD स्क्वायर मुझे नहीं पता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5.5/2 द होल स्क्वायर माइनस 3.5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़े बड़े स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। बिल्कुल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। देयर इज़ एन आइडेंटिटी in maths you are going to learn in next chapter which says a square minus b square which is equal to a plus b and into a minus b. Anyone knows this identity? Yes, sir. It is identity 3. Yes, sir. Of algebra. Very good, very good, very good. So अगर सबको ये आइडेंटिटी पता है तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये 5.5/2 द होल स्क्वायर और 3.5/2 द होल स्क्वायर, इसको मैं सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे। कैसे? देखो 5.5/2 प्लस 3.5/2 और 5.5/2 माइनस 3.5/2 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 टाइम्स 2/2 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। 2/2 तो 1 होता है एंड 9/2 टाइम्स 1 इज 9/2, सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 and that's why, and therefore you can say BD is equal to root of 4.5. BD is equal to root of 4.5. सर मुझे ऑलमोस्ट 4.5 का मिल गया था सर। मतलब 4.5 डिवाइडेड बाय 2 मुझे मिल गया था सर। ओके, वेरी नाइस। सर ऑलमोस्ट यानी 2.12 उतना तक मुझे मिला था। क्या वो 4.51 था। क्या बोल रहे हो? कैसे मिला था तुमको? सर मैंने ये 2.12 को मल्टीप्लाई किया। सुनो, कुछ भी नहीं करना है अपने को। यू हैव टू फॉलो दिस मेथड, ओके? डोंट डू दैट। पता है सर। दिस इज द इजीएस्ट थिंग, ओके? ये इजीएस्ट है। इसको सबसे इजी तरीके से हमने जस्टिफाई कर दिया कि जो BD है उसकी लेंथ रूट ऑफ 4.5 है। सो BD और BE इक्वल है, क्योंकि BD और BE दोनों रेडियाई है, सेम क्वाड्रेंट की आर्क सेम है, इसलिए BE रूट ऑफ 4.5 होगा और ये लोकेशन है रूट ऑफ 4.5 की। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड इट। सबने लिख लिया क्या ये? यस सर। सर हो गया। ओके, नाउ लिसन, आज मैंने सिर्फ नंबर लाइन वाले प्रॉब्लम्स पे फोकस किया है। तो तुम्हारा आज का होमवर्क क्या है? यू हैव टू ड्रॉ √2, √3, √5, √6, √7, √8 ऑन नंबर लाइन। और उसके बाद ये वाले 3 जो मैंने दिए थे एक्स्ट्रा, √3.6, √9.8, √7.4। यस। सर रूट 4 और एक बार वो रिपीट कर सकते हो? क्या बोल रहे हो? सर आपने होमवर्क जो बोला वो रिपीट कर सकते हो? रूट 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें रिपीट करने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल है। √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये दोनों एक ही नंबर लाइन पे आएंगे और ये दोनों एक नंबर लाइन पे आएंगे। ये √2 से 8 तक, लेकिन √4 को स्किप करके। एग्जैक्टली। ऑलरेडी बना के रखा। तुमने बना के रखा है ऑलरेडी, आई रिमेम्बर, आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू डू इट अगेन
with justification, and you have to send me in the form of PDF. Sir, till Sunday ना? Yeah, till Sunday. Sir, और एक doubt. सर हाँ। मेथड भी यस, सब में मेथड लिखनी है, सब में मेथड और जस्टिफिकेशन जहाँ जहाँ ज़रूरी है, जो जो मैंने अभी बताया ये वाले में, ये पूरा जस्टिफिकेशन लिखना है हर एक में। Yes, sir. Sir, ये जो डेसिमल नंबर है मतलब ऐसे 4.5 इसमें मतलब डेसिमल नंबर ही रहते ना, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आते ना, मतलब फ्लोटिंग और नंबर लाइन। नहीं, डेसिमल में ही आता है। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? आज का टॉपिक क्लियर है? होमवर्क क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके ओके, ग्रेट। ठीक है गाइस।